I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है संडे और मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि अभी मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया अभी तो मैंने मतलब सुबह से उठ के घर में बुरी तरीके वाला काम चल रहा है। फिर से थोड़ा फिनिशिंग काम हो रहा है, पुट्टी वगैरह हो रही है, तो पूरी गंद मची हुई है। और आज है संडे, तो सारा शेड्यूल गड़बड़ सड़बड़ ही रहता है, जो एज़ यूजुअल होता ही है। तो अभी मैं ना देखिए, मेरा रूम किस तरीके से पूरा फैला हुआ है। और रिद्धि अभी बाथरूम में नहा रही, लेकिन वंश नहा चुका है और नहाने धोने के बाद वो नाश्ता कर रहा है उधर का। मैं ऐसे कैसे दिखा दूँ तुझे, गंदी लड़की। हाँ, तो वंश उधर नाश्ता वास्ता कर रहा है और वंश नहा लिया। और उधर का तो काम मैंने कर लिया, लेकिन जो इधर साइड का काम है वो बचा हुआ है। तो इस वजह से आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये सब गंदगी, ये सब हो रही है काम। देखो, ये सब अभी गंदा सुंदर चला। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सो फैमिली, ये तो अभी ऊपर का सीन है। नीचे तो इससे ज़्यादा दुगना गंदा हुआ वो रखा है। वंश वंश को आज कुछ वो मैक्रोनी जैसे खाया ना, चम्मच रखा हुआ तो उससे उसका मुंह भी जल गया। तो फिलहाल अभी मैं अपना फटाफट काम करूँगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी रिद्धि बाथरूम में गई, उसको नहलाना रहता है, उसका बाल मतलब धुल के नहलाना होता है। संडे और वेडनेसडे को मैं उसके बाल को धुल देती हूँ। अभी वो बहुत छोटी, वो अपने बालों को नहीं धुल पाती है। तो चलते फिलहाल अभी उसको फटाफट मैं नहला धुला के तैयार करती हूँ। और बने रहेगा ब्लॉग में, देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। डेली ब्लॉग जो होता है वही होगा। और प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं, फटाफट काम करते हैं, फिर आप चलिए। सो फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ। ये देखिए, रिद्धि को तैयार करने। तो रिद्धि को पहले मैंने हेयर वॉश करके खूब अच्छे से नहलाया, क्योंकि डेली में ना सुबह इतनी जल्दी जल्दी होता है जाने का, उतने अच्छे से नहला भी नहीं पाती। और फिर जब वो दोपहर में लौट के आती है ना, तो वो खुद से ही नहा लेती है। तो इधर मैं उसको क्रीम लगा रही हूँ, काजल। और ये मेरी अभी तक की आदत है, मैं रिद्धि को ये जो डिब्बी वाली काजल होती है ना, वही ज़रूर लगाती हूँ। और फिर उसके बाद उसके हाथों में भी काजल ज़रूर लगाती हूँ। तो इधर मैं इसका बाल सुलझा रही हूँ, क्योंकि ये ना इतनी मतलब कि इस चीज़ में इतना इरिटेट करती है ना, इतना इरिटेट करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये बिल्कुल भी बाल को सुलझाना नहीं चाहती, बस सोचती है बाल धुल जाए ना, तो बस ये बाल को खोल के इधर उधर घूमे। इसको खुले बाल इतने पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं ये देख रही है ना आप, इसको ये इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। मैं लगातार इसको यही कह रही हूँ कि तुम अच्छा बुरा चेहरा बनाओगे ना, तो सारे लोग का कमेंट आएगा कि तुम कितनी बुरी दिख रही हो। तो ये हंस रही है कि ज़बरदस्ती की इसकी हंसी है, और ज़बरदस्ती की ये एक्टिंग कर रही है, क्योंकि इसको मैंने अभी कह रखा है कि हाँ, तुम अगर ऐसे करोगी तो मतलब बुरे कमेंट आएंगे, तुम्हें बुरे लोग कहेंगे, इसलिए ये इस तरीके के नाटक कर रही है। तो मैंने फाइनली इसको नहला धुला के तैयार कर दिया है, और इसके नाटक, इसके ड्रामे तो चलते रहते हैं। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो आज मैंने ये सोचा है कि रूम की जो बेडशीट वगैरह है ना, वो सब मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन के काम लगे हैं। और सच बताऊँ, घर में जब ये कंस्ट्रक्शन वाले ये सब काम लगते हैं ना, तो इतनी बुरी स्थिति हो जाती है घर की, हर जगह की। तबकि मेरे क्या जितने भी काम लगे हैं वो बाहर ही बाहर हो रहे हैं, रूम के अंदर कोई काम नहीं। क्योंकि अभी तो रोशनी दीदी की शादी में ही सारे काम हुए थे, हर जगह डेंटिंग पेंटिंग सब हुई थी। लेकिन कुछ आपत्तिकालीन स्थितियों के कारण कुछ ऐसी स्थितियाँ हमारे घर में उत्पन्न हो गई थी, जिनकी वजह से ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। और उसमें मतलब 2 महीने लग गए भाई साहब, मैं आपको क्या ही बताऊं कि इतना सारा समय लग गया इसमें।
मतलब था ना कि हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं, हमारी ताई सासू माँ हैं और मेरे पापा जी हैं, तो मतलब ये हम लोग जॉइंट में ही रहते थे। तो अब हो रही थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मिठास करो तो उसमें चींटियाँ लग जाती, उसमें कीड़े लग जाते। तो वही स्थिति हो रहा था कि जब ये मतलब कि इन सब चीज़ मतलब कि हम लोग इतनी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी उन लोगों के साथ नहीं हो पा रहा था। और ये चीज़ मुझे मजबूरन बतानी पड़ रही है कि हाँ, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो इस वजह से अब हम लोग ने डिसाइड कर लिया था कि जो घर है ना उसके बीच में से दीवार उठा देनी है। तो दीवार उठाने का क्या हुआ कि मतलब कि हम लोग को तो लगा एक ही दीवार उठाने में हो जाएगा, लेकिन इतना सारा काम फैल गया है कि मत पूछो। तो अभी कुछ 15 दिन पहले ही मैंने अपना फ़ैन वैन सब साफ़ किया था और ये धूल मिट्टी के कारण इतनी जल्दी फिर से गंदा हो गया। तो मेरा हुआ कि चलो रक्षाबंधन भी आने वाला है तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि फिर ये गंदा नहीं होगा, फिर मुझे साफ़ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूर होगा, मुझे फिर से करना पड़ेगा, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, उसको तो करना है, जो काम करना है उसको करना ही है। तो इसीलिए मैंने अभी इधर फ़ैन को थोड़ा साफ़ किया है। पहले मैंने क्या किया है, पूरी बेडशीट वगैरह को हटा लिया। अभी डस्टिंग मैंने नहीं की है क्योंकि मुझे पता है कि फ़ैन इतना गंदा है ना कि अगर उसको साफ़ करेंगे ना तो थोड़ा सा गंद तो होनी ही है। तो इसलिए अभी मैंने और जगह डस्टिंग नहीं की है। तो फ़ैन को साफ़ करने के लिए मुझे बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है। एक तो इतना ऊँचा है कमरे से, तो बेड के ऊपर ये टेबल रख के तब मैं इस फ़ैन को साफ़ करती हूँ। फिर जो दूसरा फ़ैन है उसके लिए भी मैंने जो लकड़ी की अलमारी ख़रीद रखी है उसको लगाने के बाद करती हूँ। तो फाइनली मेरा एक कमरा तो एक फ़ैन हो गया। अब दूसरा मैं करने के लिए उसको भी मैंने फिर कर लिया। तो जो दूसरा किया तो फिर उसको सूट नहीं किया मैंने उसको भी, क्योंकि अकेली ही मैं करती हूँ ना, तो कैमरा को मैं कहीं ना कहीं सेट कर देती हूँ और फिर उसके बाद ही सारी चीज़ें को करती हूँ। तो मैंने फ़ैन वैन साफ़ कर लिया। फिर मुझे लग ही रहा था कि मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, तो मैंने ध्यान दिया कि मैंने तो फ़ैन ही नहीं चलाया था, इस वजह से लग रही है। तो फ़ैन मैंने चला लिया और फिर उसके बाद में सोफ़ा वोफ़ा का जो कवर है ये सब भी मैंने चेंज कर लिया क्योंकि बहुत दिन हो गया था। और कल है नाग पंचमी, तो नाग पंचमी की भी वजह से भी मैंने सोचा कि और कल मेरा फास्ट भी है, सोमवार का फास्ट है, लास्ट सावन का सोमवार है। तो इसलिए मैंने कहा लाओ थोड़ा सा गुड वाइब्स के लिए थोड़ा सा अच्छी एनर्जी आए मेरे अंदर, तो इस वजह से मैंने किया कि सारे रूम की जो बेडशीट वगैरह है वो चेंज कर ली, सोफ़ा कवर चेंज कर लिया। अच्छा, कुशन कवर जो है ना वो मैं हमेशा नहीं चेंज करती हूँ, उसको मैं मतलब 2 हफ्ता बीत जाता है उसके बाद, और एक हफ्ते में मैं चादर चेंज मतलब बेडशीट अपनी चेंज करती हूँ। उससे पहले मैं नहीं कर पाती हूँ ये गाइस, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं फैमिली और सारी चीज़ों को देखना होता है ना, तो अपनी भी चीज़ों को इतना ही मतलब मेंटेन कर पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि हर जगह का मुझे ही करना है। क्योंकि मम्मी की इतनी गलीमत है कि वो अपने रूम का कर लेती है, उनके रूम का मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़ता है। मम्मी खुद से अपने रूम का कर लेती है, लेकिन और जो पापा का रूम है, मुझे ये अपना रूम है या और कहीं नीचे ऊँचे भी कुछ करना होता है तो वो मुझे ही करना होता है। तो इसलिए मैं एक हफ्ते में बेडशीट चेंज करती हूँ। और बेडशीट बिछाना मेरे लिए ना एक जंग का काम होता है। वो तो इतनी टेक्निक से इतनी मतलब चीज़ों को मतलब कि सही तरीके से कर के ही मैंने सीखा है, वरना जब तक मुझे आता नहीं था तब तक मैं बहुत परेशान होती थी कि बेडशीट मेरी टिकती नहीं है। लेकिन अब जब से मैं सीख गई हूँ तो चारों तरफ मैं डाल देती हूँ गांठ, एक नॉट डाल देती हूँ चारों तरफ। और फिर बेडशीट जब आपका बिछाओ ना तो बेडशीट जो है ना चारों तरफ से लॉक सी हो जाती है और फिर वो टिकी रहती है। और जब तक बेडशीट अच्छे से बिछी नहीं होती ना, एकदम तनी सी, तब तक मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आता। तो फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। मैं कमरा वमरा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही मैं और भी काम करूँगी। तो जल्दी से कमरा वमरा साफ़ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
एंड फैमिली ये देखिए मैं आ गई हूँ। सारे काम उम करने के बाद मैंने किया अच्छे से चाय नाश्ता। उसके बाद ये शाम का समय है, शाम का 5:30 बज रहा है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो इधर मैं चाय बना रही हूँ और मैंने मैक्रोनी बनाई है, वो दूंगी नाश्ते में। तो ये दोनों चीज़ें करूँगी। तो पहले मैं चाय चढ़ा के अभी धीमे पे चढ़ा दूँगी, फिर चली जाऊँगी थोड़ा सा उधर। जब जो सफाई नहीं हुई ना, तो थोड़ा सा मैं उधर साफ़ करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं चाय चढ़ाने के बाद तब मैं उधर जाऊँगी। तो इधर मैं कप उप लगाने के बाद मैं उधर जाऊँगी, सफाई करूँगी, फिर ही उसके बाद मैं चाय दे दूँगी। तो जब मैंने सफाई की ना, तो उसको मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि एक एक चीज़ें करने के समय कैमरा ध्यान नहीं रहता है। ये आप लोग मुझसे रिलेट करते होंगे कि जब मुझे मतलब कि आप लोगों को मतलब जो डेली व्लॉगिंग करते हैं ना, तो वो डेली व्लॉगिंग के वालों के साथ ऐसा ही हो जाता है। तो मम्मी भी इधर अपना कमरा में साफ़ करके आ गई हैं। अब वो अपने कुछ काम को करेंगी और मैं इधर चाय वाय दे दूँगी नीचे, क्योंकि टाइम जब मैंने इधर चाय चढ़ा के चली गई थी ना, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने धीमे आंच पे अच्छे से चाय को पकाया। और अब मैं चली हूँ मैक्रोनी सर्व करने। मैक्रोनी दे दूँगी ना, क्योंकि आज जो है ना अजीत खाना नहीं खाने आ पाए, क्योंकि काम लगा हुआ था और पापा दुकान पे नहीं रहते हैं, तो अजीत नहीं आ पाते हैं। तो फ़िलहाल इधर मैं जल्दी से चाय वाय बनाने के बाद चाय वाय दे दूँगी। और फिर उसके बाद मैं और भी बहुत सारी चीज़ों को करना है जो आपसे शेयर करती हूँ। तो चलते मिलते हैं। चाय वाय मैंने बना के दे दिया है नीचे। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, गर्मी जैसे कम ही नहीं हो रही है। बारिश हो या कुछ भी हो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वजह से ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और अभी मैंने शाम को इतनी लेट में चाय पिया था ना, कि अब मैं केवल चाय पीऊँगी। कुछ मैक्रोनी मुझे इतनी खास पसंद नहीं, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है। और मुँह पे ना फिर से छाले हो रहे हैं, पता नहीं ये छाले की क्या बीमारी हो गई है। मुँह में थोड़ा सा अजीब अजीब से फिर से छाले हो रहे हैं। लेकिन चलो उसकी तो मैं मेडिसिन वगैरह लूँगी। जब तक वो पूरी तरीके से निकल नहीं जाता है, फिर 2-4 दिन मुझे कष्ट नहीं दे देता है ना, तब तक जाता ही नहीं है। फ़िलहाल उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलते फ़िलहाल चाय एंजॉय करते हैं। इतनी गर्मी लग रही, पहले थोड़ा हवा खाएंगे और फिर उसके बाद चाय पीते हैं। तो बने रहिएगा मुझे ब्लॉग में। एंड फैमिली देखिए, इस काम में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि बच्चों को मतलब कोई की रिद्धि को ना थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। तो इधर मैं ना आज किचन पे ही बैठी हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये ना बिल्कुल भी पढ़ने का नाम नहीं लेती है। और जब दादी के साथ बैठती है ना, तो बहुत ज़िद करती है। तो मैंने इसको डांट के अपने पास ही बैठाया। मैंने कहा तुझे मैं बता देती हूँ कि क्या क्या होमवर्क करना है, और उसके बाद तुम बैठ के करना। तो इधर वंश को भी मैंने कहा कि तुम अपना होमवर्क उधर करो, इधर मैं इसको कराऊंगी। तो दोनों बच्चों की डायरी साइन करनी होती है। ये इसके स्कूल का मतलब आजकल तो मैं देखती हूँ ये सभी के स्कूल का रूटीन हो गया है कि बच्चों की डायरी में से होमवर्क होता है तो उसको साइन करना पड़ता है। तो इधर मैं दोनों बच्चों की डायरी को साइन कर रही हूँ, और इधर मैंने रिद्धि को बैठा दिया सारी होमवर्क देके कि। और इधर देखिए वंश को मस्ती सूझी है। दोनों लोग ना इतने ज़्यादा मस्ती खो रहे हैं कि इन लोगों की मस्ती में मैंने इसको दिन में कहा कि चल बैठ के पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं समझा, सुना नहीं। और ये देखिए ये आ गया देवा थोड़ा यहीं से गुजर रहा था ना, तो देवा भी आ गया। तो देवा कुछ शिकायतें करने आया है, ताकि क्योंकि मैंने इसको कहा था आजकल ये दोनों बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इधर दोनों बच्चे मतलब देवा फिर मैंने इसको बहुत डांटा। तो बच्चा मेरा ये इतना अच्छा है कि तुरंत पढ़ने लिखने पे ध्यान देने लगा। तो इधर मैं इससे कुछ बातें करूँगी और इधर इसको मैं होमवर्क भी कराऊँगी, और फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। इतना सारा काम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ। तो जब तक इधर बच्चों को पढ़ाया मैंने, तो दीदी का होमवर्क कंप्लीट हो गया। मैं फिर इधर जुट गई हूँ खाना बनाने में। तो मैं खाने में बनाने वाली हूँ आज तरोई की सब्ज़ी, क्योंकि तरोई रखी हुई थी फ्रिज में। वैसे तो गोभी भी रखी, लेकिन पापा जो है ना उनको गोभी उतनी पसंद नहीं आती। तो मैंने कहा चलो जल्दी से बन जाएगी तरोई। तो तरोई की सब्ज़ी वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन और सभी लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो
इधर मैं फटाफट करूँगी अपने किचन के काम का निपटारा और जल्दी से खाना बनाऊँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। 8:45 हो चुका था, तब तक मेरी सब्ज़ी कट रही थी। तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी करिएगा। तो चलते हैं, फटाफट काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, खाना बनाते बनाते मैं नीचे से पापा की फरमाइश आ जाती है कि उनको नींबू पानी पीना है। और जब मैं उनको नींबू पानी दे रही थी तो फिर मेरा भी बहुत मन कर गया नींबू पानी पीने का, क्योंकि आजकल ना मैंने बताया ना मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे मैं अपने जो बढ़ता हुआ वज़न है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आजकल मेरा वज़न जो है ना फिर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो मैंने आज से सोचा है कि फिर से मैं कुछ ना कुछ करूँगी और आज ही से मैंने शुरू किया नींबू पानी पीना। तो मैं सोचूँ दिन भर में 2-3 नींबू तो मैं पी ही लूँगी। और इधर मैं ना नाग पंचमी की कुछ तैयारी भी कर लूँ। कल है नाग पंचमी, तो ऐसे हम लोगों के ना चना मटर बनाया जाता है। तो इसके लिए मैं इधर चना मटर को फुला रही हूँ कि अगर मैं भूल गई ना तो फिर ये रह जाएगा। और कल है मेरा फास्ट बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन कल मैं खा नहीं पाऊँगी। लेकिन नियम तो नियम होता है, जो बनता है वो बनेगा ही और बनाना भी पड़ेगा, मन हो या ना हो। तो मैंने उधर फुला दिया है
अपने चने मटर को एक साथ, अगर मेरा फास्ट नहीं होता तो मैं उन दोनों चीज़ों को अलग अलग बनाती, लेकिन मेरा फास्ट है इसलिए दोनों को इकट्ठे बना लूँगी। और इधर मैं रोटी भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। फटाफट मैं ये सब काम करूँगी, फिर आपसे बना के आ गए। और सबसे पहले आके मैंने बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद इन लोगों को सुलाएं, क्योंकि 11 बज चुका था जब सोए हैं ये लोग। तो दीदी इधर सोई है, वंश उधर गया है सोने। और मेरे थोड़ा सा ना तबीयत लो लग रही है, और कल फास्ट भी है, तो इसलिए मैंने ढेर सारी ऑयलिंग कर ली अपने बालों पे। मैं हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर ऑयलिंग करती हूँ। जब ऑयलिंग इतनी करती हूँ तो गंजी होती जा रही हूँ, पता नहीं क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी केयर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है जब तक ये घर का काम वाम फिनिश नहीं होगा ना, तब तक मिलेगा भी नहीं टाइम। अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। घर में काम काज और फिर जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ और 1-2 जगह घर लाइव जाती हूँ, उन सब चीज़ों पे ही मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। और इतना भी टाइम नहीं होता मैं मतलब कुछ लोगों को फ़ोन कर पाऊँ, या कुछ मतलब बहुत कुछ लोग बहुत अपने हैं मेरे, बहुत ख़ास हैं, जो मुझे हर टाइम फ़ोन करते रहते हैं। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं निकल पाता कि मैं उनको फ़ोन कर पाऊँ। तो अभी थोड़ा सा ऐसे ही शेड्यूल जा रहा है, क्योंकि मैं एक तो आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डालती हूँ, मैं यूट्यूब पे रील्स डालती हूँ, मैं मौज पे रील्स डालती हूँ, मैं 2 जगह लाइव जाती हूँ, उसकी भी मुझे कुछ अर्निंग हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में ना मेरा बहुत समय जा रहा है, एकदम मेरे बाल ही जल रहे हैं। और ये सारे काम करने के बाद आप ये सब भी करो तो थोड़ा सा मतलब कि टाइम चला ही जाता है। तो कोई ना, वो तो होता ही रहेगा, तो वो तो होना ही है। मैं खुद को अपने आप को बिज़ी रखती हूँ ना, क्योंकि मुझे ना लगता है मैं जब खाली रहती हूँ ना तो मेरा दिमाग इधर उधर बहुत ज़्यादा है, और मैं उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि परेशान होती हूँ, लेकिन कह नहीं सकती। हर चीज़ को नहीं बताया जा सकता, बस वही चल रहा है। फ़िलहाल मैं उन सब चीज़ों को डज़न मैटर पे रखती हूँ कि चलो ठीक है, जो है वो होगा ही, और जो होना है वो भी होगा, जो है वो होगा, जो भी होगा। तो इसलिए वो सारी चीज़ें मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ मैं बोल क्या रही हूँ। मैं ना मेरा थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। अब क्या ही बताऊँ मैं, जब डिस्टर्ब होती हूँ ना तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है मैं क्या बोलूँ। तो फ़िलहाल वो सब चीज़ों को छोड़ो, वो तो होती रहेगी। तो ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करूँगी और कल मिलते हैं। ओके फैमिली, तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो। अगर जो भी रिक्वायरमेंट हो ना कि आपको ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए, आपको ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो। मुझे भी बताया करो कि मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। वैसे मेरा कंटेंट यही रहता है कि मैं डेली लाइफ रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो फिलहाल फैमिली बस वही मैं शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो। तो आज ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।